जाने चुके हैं और मैंने कुछ अपने भाइयों का सहयोग से प्रयास किया और जब सभी लोगों ने मिलकर के इसको सफल बनाया, आज से 2.5 से 3 साल हो गए संस्था को हमारे, और 15-16 राज्यों में आज काम कर रही है। इसमें उत्तर प्रदेश में आपके आशीष उपाध्याय जी बहुत अच्छा काम देख रहे हैं, दिल्ली में आपके विजय तिवारी जी बहुत अच्छा काम देख रहे हैं, इस तरह के अन्य प्रदेशों में हमारे प्रयास लगे हुए हैं। इसका उद्देश्य हमारा ब्राह्मण समाज को संगठित करके और ब्राह्मण समाज के अंदर फैली कुरीतियां, बुराइयां और ब्राह्मण समाज को जिस तरह आरोपित किया जाता है कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ हमेशा द्वेष की भावना और हमारे साथ दोगलापन किया, उस चीज को खत्म करना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज जो लोग बताते हैं, यानी कि मैं कहूँ मूल्यवासी संघ के लोग, वो समाज हमारा नहीं है। हम एक सेवा समाज वाले लोग हैं, इसी उससे विप्र सेवा समाज का नाम दिया हमने कि ब्राह्मण समाज सेवक ही रहा है हमेशा और सेवा करने वाला ही रहा है, सदियों से करता रहा है, आगे भी कर रहा है और करता रहेगा। तो जो एक बीच में जो माहौल बनाया गया ब्राह्मण समाज के प्रति, में उस माहौल को समाप्त करके विप्र सेवा समाज यानी कि ब्राह्मण समाज करने वाला, सेवा करने वाला समाज है हमारा, और इस सबको संगठित करके हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में हो, इसके लिए हमने काम करने के लिए हमने समितियां बनाई, छोटी छोटी समितियां बनाई। जैसे कि इसमें हमने समिति बनाई कुशल समिति जो शिक्षक क्षेत्र में काम कर रही है, और उसमें निःशुल्क कोचिंग सेंटर देना, पुस्तकें उपलब्ध करवाना गरीब भाइयों को। उसमें ये नहीं देखते जब हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर देते हैं कि हमारा ब्राह्मण ही है कि अलग ही है, ब्राह्मण को हम मुरीता देते हैं जैसे सही है, लेकिन हम उसमें अन्य वर्ग के भी लोग को भी देते हैं जो उसके पात्र हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, शक नहीं करता। अगर उसको जरूरत है तो हम उसकी हेल्प करेंगे। ये हमारे ब्राह्मण समाज का कर्तव्य है और हमें करना भी चाहिए, इस वजह से करते हैं। हम कौशल समिति के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी उसमें हमारे कुछ उत्तर प्रदेश में है अनिल मिश्रा जी, वो देख रहे हैं काम, कुछ लोगों को रोजगार देते हैं। इसमें हम जो किसी भी तरीके से कुटीर उद्योग या लघु उद्योग किसी भी माध्यम से सहयोग करें, इसके एक समिति बनाई, एक आरोग्य समिति बनाई स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए। इसमें भारत के डॉक्टर्स जुड़ने काम कर रहे हैं, जिसका राष्ट्रीय हमारे प्रभारी श्रवण दवे जी हैं, गुजरात से काम करते हैं, वडोदरा से MBBS है और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष भी है वो। तो उसमें हम जितने भी डॉक्टर्स हैं सबको जोड़ करके मेडिकल क्षेत्र में अपने भाइयों का हेल्प कर सके और उनकी सहयोग कर सके, इसके लिए हम एक वेबसाइट बनवाना चाहते हैं और उसमें काम चल भी रहा है, देख रहे हैं। जब वो वेबसाइट हमारी बन जाएगी तो किसी भी भाई को जब किसी मेडिकल में या किसी हॉस्पिटल में जा रहा है, वो अगर उसको जरूरत है तो हमारी वेबसाइट में जा करके वो हॉस्पिटल का नंबर, हमारे विप्र सेवा समाज का कौन सा डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका संपर्क करके वो उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये हम काम करेंगे इसके लोग। संचार समिति मीडिया क्षेत्र जुड़ी हुई है, जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे शशिधर शुक्ला जी मेन है और हमारे उनके हरिप्रकाश पांडे जी के भाई क्या नाम है, तो उत्तराखंड से हैं, क्या नाम उनका, हरिप्रकाश पांडे, चंद्रप्रकाश पांडे जी, सॉरी, तो दैनिक जागरण से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। तो ये और ऐसे भी हम काफी लोगों को जोड़ा उसमें, वो जो काम कर रहे हैं। तो उसमें यह कि जितना भी मीडिया क्षेत्र में हमारे ब्राह्मण भाई जुड़े हुए हैं और अन्य क्षेत्र में काम कर देख रहे हैं, तो एक मीडिया की आवाज में आए और ब्राह्मणों के साथ साथ अपने जो है काम करें, सहयोग करें। इसका एक उद्देश्य हमारा जीवन समिति स्व सहायता समूह, किसी को मतलब कुछ भी जरूरत है हमें, कपड़ा की, आटा की, दाल की, खाने कुछ भी, तो हमारा ब्राह्मण भाई उसकी हेल्प करें, इसके लिए स्व सहायता समूह भी हम काम करवा रहे हैं। आदिशक्ति ब्रिगेड, आदिशक्ति ब्रिगेड एक पूरी महिला विंग है, टोटल महिला विंग है। हमने विप्र सेवा समाज में महिला प्रकोष्ठ का नाम नहीं देकर के हमने कहा अलग से उसका नाम दिया आदिशक्ति ब्रिगेड। आदिशक्ति ब्रिगेड एक महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए इसका प्रयास किया। आदिशक्ति नाम देने के लिए हमने माँ दुर्गा का याद किया कि माँ दुर्गा जब आई और उन्होंने आकर के जहाँ पर जो दुष्ट दुराचारी थे उनका विनाश किया, आज फिर महिला समाज को उस शक्ति के धारणा और उसमें अवतरित होने की जरूरत है। जो देख रहे हैं कि आज हमारे देश में जगह जगह, भारत दिल्ली के बहुत से उदाहरण है कि कितना महिलाओं के साथ में दहेज प्रथा की बात कर लें या शोषण की बात कर लें या किसी भी मतलब रात बिरात अकेले नहीं निकल सकती हैं। अब रात बिरात अकेले क्यों नहीं निकल सकती हैं? क्योंकि वो दबी सहमी है कि उनको लोग समझते हैं, दबी सहमी नहीं है वो, उनके अंदर वो शक्ति का जागरण करने की जरूरत है हमें, वो अंदर उनके अंदर आदि शक्ति के जागृतिकरण हमें करने की जरूरत है। और जब वो जागृतिकरण कर देंगे तो
तो शायद वो दबी समी नहीं होंगी और रात रात कोई लड़का उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। तो जिसलिए हमने ये एक किसी केवल ब्राह्मण समाज की महिला की समस्या नहीं है, ये पूरे ब्राह्मण पूरे महिला वर्ग की समस्या है। इसलिए हमने इसमें कोई जाति बात नहीं किया। हमने आदि शक्ति ब्रिगेड को सभी वर्ग की, सभी समूह की, सभी महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रयास किया। हम कोई जातिवाद नहीं, क्योंकि जो समस्या एक वर्ग की महिला के साथ हो सकती है हर किसी महिला के साथ हो सकती है। तो इसलिए हर महिला की जरूरत है सशक्तिकरण करे और आगे होकर आए एक समाज के साथ महिलाओं के, हमारे जो हैं पुरुष वर्ग है उसके साथ मिलकर एक बराबर सहयोग करे। इसके लिए हमने आदि शक्ति ब्रिगेड की स्थापना की है। और ये आदि शक्ति ब्रिगेड आपके दिल्ली से लेकर आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 4 राज्यों में अभी सक्रिय हो चुकी है। आगे प्रयास जारी वो जल्दी सक्रिय। प्रवासी भारतीय समिति अपनी कर रही है। इसके माध्यम से हम भारत के बाहर जो बिलोंग करते हैं हमारे ब्राह्मण भाई, या वो अमेरिका से हों, या नेपाल से हों, या रसिया से, ऐसे करीब 4-5 राज्यों स्टेट सभी को और विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशों से जो भारत के रहने वाले विदेश में उन लोगों को भी हम जोड़ रहे हैं। क्योंकि पूरा भारत के जितने भी बाहर भी हों सभी को ब्राह्मण भाई को संगठित करने का हमारा मिशन है। तो कहीं भी रहते हो, भारत के रहे हों, भारत से बाहर हों, उन सबको जोड़ा जाए। इसलिए हमने प्रवासी भारतीय समिति के माध्यम से काम किया। पर्यावरण रक्षण दल के माध्यम से ये है कि जितना भी पेड़ पौधे वगैरह लगाने का, और हम ये तो अपने जन्मदिन में हम काम करते हैं। जो भी हमारे सदस्य का या किसी का भी जन्मदिन होता है उस दिन हम पेड़ लगाते हैं। और मैंने अपने जन्मदिन पर 100 पेड़ों का संकल्प लिया था और जो मैंने 25 दिसंबर को पूरा किया था। विधि प्रकोष्ठ वकीलों का समूह काम कर रहा है। इसमें जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई एडवोकेट हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील आपके राजेंद्र शुक्ला जी और हमारे उत्तर प्रदेश के राजेंद्र मिश्रा जी, अजय पाठक जी और काफी ऐसे जितने भी एडवोकेट हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और यहाँ तक सीजीएम कोर्ट तक, सभी वकीलों को हम इसमें जोड़ रहे हैं। और जितना भी जिसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी ये सारे जो ये हैं। और इसमें हम एक वैवाहिक प्रकोष्ठ का भी काम कर रहे हैं। वैवाहिक प्रकोष्ठ बनाने का अभी बीच में ही प्लान आया, करीब आज से 6 महीना पहले। रिश्ता ढूंढने बड़ी समस्या होती है। और जब विप्र सेवा समाज इतना बड़ा परिवार हो गया है तो किसी न किसी की लड़की की समस्या होगी, तो किसी की लड़की की समस्या होगी। तो हमने सोचा क्यों ना है कि इसके माध्यम से वैवाहिक प्रकोष्ठ बनाया जाए जिसमें आपस हम रिश्ते जोड़ने का काम कर लें। जैसे कि किसी को कोई समस्या अगर हमारी मदद हेल्प में आपने कहा मिश्रा जी को एक लड़का बताइए, हमारे लड़के जुड़े थे, हमारे लड़का कोई संपर्क में हमने कहा चलो ठीक है, एक दूसरे की मदद करने का। तो इस वजह से वैवाहिक प्रकोष्ठ का किया, उसमें काम कर रहा है। इसमें अभी हमने समूह बनाए हुए हैं कुछ, और जितने रिश्ते आते हैं उसमें फॉरवर्ड करते हैं। अभी तक उसमें 2 लोगों को सफलता मिली हुई है, एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में। तो शादी हम करवा देंगे, तीसरी को जल्दी मिलने वाली है। इस बीच में अभी 15 दिन से चल रहा है, महीने भर का, इस वजह बात रुक गई है और उम्मीद है कि शायद वो काम चालू हो जाएगा। तो एक शादी वो भी होगी, उसमें सबको जानकारी मिलेगी। जिस जो हमने आपके वकीलों का और डॉक्टर्स का और संचार समिति मीडिया के लोगों को बताया, तो इस हम वेबसाइट के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे और सभी का नंबर डालेंगे, वो सबको आपको मिलेगा। ये जो समितियां और ये सब है, और जो हमारे ब्राह्मण भाई अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं ब्राह्मण वर्ग के लिए, उसके लिए ब्राह्मण गौरव सम्मान के हमने ये काम शुरू किया है। और ये हर वर्ष 15 जनवरी को दिया जाएगा। ये पहला कार्यक्रम है। इसके बाद बिजनेस अगले आपको 2018 में 15 जनवरी को मिलेगा। ये इस एक साल जो हमारा ब्राह्मण भाई विप्र सेवा समाज का मेंबर्स हो या अदर कहीं का ब्राह्मण भाई हो, अगर वो ब्राह्मण समाज का गौरव है और ब्राह्मण समाज का नाम रोशन करता है, उसको ब्राह्मण गौरव सम्मान हमारी संस्था करेगी, हर वर्ष करेगी। और ये पहला शुरुआत किया गया है। इसीलिए उसी कड़ी में हमने महिलाओं के लिए सशक्त नारी सम्मान के लिए, जो महिलाओं के लिए हित में और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगी, उनको सशक्त नारी से सम्मानित किया जाएगा। जो उनके मार्गदर्शन एक उत्साह बढ़ाने के लिए प्रयास है। और इसी सब जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, हमारे पिता तुल्य राम महेश शर्मा जी संरक्षक और हमारे राधेश्याम जी शर्मा जी का संरक्षक बने। मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं के साथ इनका आशीर्वाद भी लेना चाहूंगा। और मैं सभी के साथ बात करते हुए मैं कहूँगा कि आप सभी का ऐसा सहयोग आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।